हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी खबर की, जो कि आपकी एएलपी वैकेंसी से रिलेटेड है। ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि इसी के हिसाब से आपको अपनी सारी प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि पहला पॉइंट आया है, ये रेलवे की तरफ से आया है और मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता देता हूँ। वो ये कि आप अपनी जो फॉर्म है वो 19/2/2024 से पहले पहले कंप्लीट कर लें, ठीक है। और ये नहीं सोचें कि लास्ट के समय में ही भरूंगा मैं। क्योंकि इसमें कई बार दिक्कतें आ जाती हैं सर्वर वगैरह की, ठीक। सर्वर की दिक्कत आ जाती है, जिस वजह से बाद में फॉर्म भरने में कई बार कठिनाई भी आती है। तो इससे क्या है, आप जल्दी से जल्दी भर लें जो भी अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कंप्लीट। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन था कि हमारे पास अभी ये डॉक्यूमेंट नहीं, अभी जो है वो भर लो। कई बार बाद में, ज़्यादातर बाद में करेक्शन वाली वो डेट आती है, आप अपना फॉर्म कुछ गलती हो जाती है तो करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है जो कि जरूरी वो ये है कि आप टाइम से अपना फॉर्म भर लीजिए। अब बात आई है CBT 1 कब होगा, CBT 2 कब होगा और CBAT यानी साइको कब होगा। ये बहुत ही जरूरी चीज है। क्यों? सॉरी, खांसी हो रखी है बहुत ज़्यादा, तबीयत खराब है। तो इसी के हिसाब से आपको अपनी सारी स्ट्रेटेजी, सारी प्रिपरेशन बनानी पड़ेंगी। ये होगा जून और अगस्त के महीने में। देखो, ऑल इंडिया से भरे जाते हैं फॉर्म, बहुत लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, तो एग्ज़ाम जो है वो शिफ्ट में चलते रहते हैं, शिफ्ट में चलते रहते हैं। अभी देखो, आपका समझो जनवरी तो निकल गया, क्या आ गया अब? फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके बाद मई, इसके बाद जून। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो फरवरी में भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कई किसी की शादी होंगी, किसी घर में शादी होंगी, तो फरवरी तो समझो आधा। चलो, फरवरी में आपने पढ़ाई करी, मार्च में करी, अप्रैल में करी, मई में करी, जून में आ गए एग्जाम। आपके पास है सिर्फ कितने महीने? आपके पास है सिर्फ 4 महीने अपनी तैयारी करने के लिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बुक्स भी बताऊंगा जो आपको लेनी है, ठीक है, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले, आपको पता चले कि कैसे एग्जाम आते हैं, कैसा पेपर होता है, क्या पैटर्न होता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, और आप अगर उन्हें सॉल्व करोगे तो आपके कितने मार्क्स आएंगे। तो पहला है CBT 1 के लिए। CBT 1 का पेपर होगा कब? जून और अगस्त में 2024 में। अब इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा CBT 2 का। CBT 2 कब है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखो भाई साहब, अगस्त के बाद क्या आ जाता है? सितंबर। तो क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है, रिजल्ट को बहुत जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे, और अगस्त के बाद सितंबर के महीने में ही CBT 2 एग्जाम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे। अब देखो, आपके सामने कई समस्या आएंगी। जैसे कि पहली समस्या कि CBT 2 में 2 पार्ट आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है वो टेक्निकल होता है, यानी कि आपको अपना टेक्निकल भी पक्का रखना है। टेक्निकल पक्का नहीं रखोगे तो आप वैसे फेल हो जाओगे। और पार्ट ए जो कि नॉन टेक है, जिसका कि सिलेबस CBT 1 जैसा ही है, यानी कि आपको स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी कि आप कम से कम पढ़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। वो हम किसी वीडियो में बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और तो कुल मिला के क्या हुआ, जून और अगस्त में आएगा आपका CBT 1, और अगस्त के तुरंत बाद सितंबर में आएगा आपका CBT 2। यानी कि आपको कोई भी फालतू का समय नहीं मिलना है कि आप सोच रहे हो कई महीने मुझे मिलेंगे। CBT 2 में जो बच्चे पास होंगे वो जाएंगे CBAT यानी साइको के लिए, है ना। ये साइको होता है, इसको CBAT बोल देते हैं। और साइको का मुझे लगता है 100 में से 99% बच्चों को साइको के बारे में आइडिया नहीं होगा। मेरी बहुत हालत ख़राब है, बेड पे पड़ा हुआ हूँ, उठा भी नहीं जा रहा है, ठीक है, बहुत ही बुरी हालत है। तो साइको का जो पेपर होगा वो तुरंत बाद, देखो, जून और अगस्त में क्या होगा? CBT 1। अगस्त के बाद तुरंत सितंबर में क्या होगा? CBT 2। सितंबर के बाद तुरंत अक्टूबर का आपको बीच में मौका मिल रहा है, नवंबर में क्या हो जाएगा आपका? CBAT यानी कि साइको। साइको आप कह सकते हो कि आपको कुछ मौका मिलेगा, दोनों के बीच में आपको करीब 1 मंथ मिलेगा, और साइको के लिए ये समय बहुत है। तो आपको साइको के लिए अभी से परेशान नहीं होना है। साइको का तभी सोचना है जब आप CBT 2 पास कर लो। अभी आपको मेन फोकस रखना है CBT 1 प्लस टेक्निकल। टेक्निकल को देखो अभी से लेके चलना है, क्योंकि CBT 2 में आपको कोई फालतू का समय नहीं मिल रहा, और वहां पर जाकर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी है, जैसे कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, है ना, कंप्यूटर पढ़ना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है, फिजिक्स के कई सारे नए चैप्टर हैं वो पढ़ने हैं। तो आपको CBT 2 में वैसे ही काफ़ी सारा एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से अभी हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। वीडियो के लास्ट में बुक बताई है, अभी बताऊंगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक में चाहे डाउनलोड कर लेना, मतलब खरीद लेना। चाहे आप दुकान से खरीद लो, कोई सी खरीद लो यार, बुक्स तो जरूर होनी चाहिए घर पे। मैं तो जिसका भी फॉर्म भरता था, भले ही वो मैंने IAS का फॉर्म भर दिया तो मैं IAS की भी सारी किताबें उठा लाता था। ये रुपए की बात नहीं होती है कभी भी। लोग एक नौकरी के लिए 10-10, 20-20 लाख रुपए देने को तैयार रहते हैं, और 200 रुपए की बुक लाने में कंजूसी करते हैं।
मतलब पढ़ के पास नहीं होंगे, फ्री के रुपए देने में भरोसा रखते हैं कि रिश्वत चल जाए, रिश्वत से हम पास हो जाए। 20-20 लाख रुपए देते हैं छोटी छोटी सी नौकरियों के लिए और एक 200 रुपए की किताब लाने में कंजूसी करते हैं। इसके बाद जो भी साइको के बाद शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बता दिया जाएगा। नवंबर और दिसंबर में आगे की डेट्स निकल जाएंगी। अभी आपके लिए सिर्फ 3 डेट्स निकली हैं और वही आपके लिए ज़रूरी है, जो कि है CBT 1, सॉरी गलती हो गई, इसके बाद है CBT 2 और इसके बाद है साइको। CBT 1 में क्या है? CBT 1 में है आपका जून मान के चलो, CBT 1 जून में, जून और अगस्त के बीच में हो सकता है। CBT 2 है वो सितंबर में और जो साइको है वो कब हो जाएगा आपका? नवंबर में। ये समझ लीजिए ये साल आपका बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। आप इसको अभी से यूटिलाइज करिए, ये ना हो लास्ट में आप कर रहे हैं अरे मेरा सिलेबस छूट गया, मेरा सिलेबस छूट गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। आपका सभी काम अभी से पूरा होगा, अच्छी स्ट्रेटेजी होगी तो यकीन मानिए आप कम पढ़ के भी ज़्यादा पढ़ने वालों बच्चों से नंबर ला सकते हैं। अब इस वीडियो में जो काम की बात थी वो हमने कवर कर ली, डेट्स थी, डेट्स कवर कर ली। इसके हिसाब से अब हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, स्ट्रेटेजी तो हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे। अब बात आती है बुक्स कौन सी लें। देखो पहली बात तो आप फ्री हो बिल्कुल ये चूज़ करने के लिए कि आप कौन सी बुक्स लो, किस लैंग्वेज में लो, है ना। सबका अपना बजट होता है, सबकी अपनी सोच होती है। अच्छा, उसके बाद जो मैं बताता हूँ वो मैं मोस्टली कौन सी बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको किरण पब्लिकेशन की। किरण पब्लिकेशन की आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं लिंक भेजूंगा आप लिंक से लो, ये लो ना, कहीं से आप दुकान से ले लो, आप किसी से मांग लो, सेकंड हैंड ले लो, ऑनलाइन मंगा लो। आपको हिंदी में सही लगता है एग्ज़ाम तो आप हिंदी में दे लो, आपको इंग्लिश में सही लगता है एग्ज़ाम तो आप इंग्लिश में दे लो। बहुत से बच्चे लैंग्वेज को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो सुन लो, वहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का भी आपके फॉर्म में ऑप्शन आया होगा। मान लीजिए आपने बंगाली भाषा सेलेक्ट करी तो बंगाली में आएगा, साथ में इंग्लिश में भी आएगा। इंग्लिश एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है यानी इंग्लिश तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा आप जो सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज उसमें भी मिलेगा आपको पेपर, आप बीच में क्लिक करके चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज, ठीक है। तो किरण पब्लिकेशन की देखो मैथ की आती हैं, रीजनिंग की आती हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मैं देखो सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको जोर देता हूँ किस पे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर। और किरण पब्लिकेशन का ये है कि ये मैं अपनी खुद की बुक ये वाली बनवाने वाला था, पर जो मेरे पब्लिकेशन वाले थे उन्होंने मुझे कुछ डेटा भेजा कि भाई साहब ये हमारी किताबें हैं, बताओ आपका नाम लेकर छाप देते हैं। मैंने कहा ये आप छाप दो, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही हैं क्योंकि मेरी सिर्फ एक पसंद है। मैंने कहा आप मेरे 4 किताबें मत छापो, मुझे एक छाप दो PYQ, जिसमें कि असिस्टेंट लोको पायलट के 2018-19 में आए हुए हर शिफ्ट के क्वेश्चंस हो प्लस उनके आंसर्स हो, मतलब विद सॉल्यूशन। अगर वो मेरी बुक छप जाती तो ये समझ लो अरे बहुत हालत ख़राब है। अगर मेरी ये बुक छप जाती प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली तो भाई साहब मैं फिर यही आपको रिकमेंड करता। मेन मतलब है कि आप 2018 और 19 की आई हुई वैकेंसी में, 2018 और 19 की वैकेंसी में 3 महीने करीब करीब पेपर चला था, 3 महीने के 3 शिफ्ट में पेपर चला था, तो यानी करीब करीब 270 पेपर होंगे, 270। इन पेपर्स में से आपको 2-4 रोज सॉल्व करने चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसके अलावा जो किरण वालों की मैथ और रीजनिंग की आती है वो भी प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, ठीक है। आप चाहे रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की, ALP की, NTPC की या फिर RPF SI की, आप जब किरण पब्लिकेशन की मान लो आपने मैथ की बुक ली तो मैथ की बुक में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? मैथ की बुक में आपको आज तक के, ठीक है, करीब करीब 20 साल के मैथ से जो सवाल आए वो टॉपिक वाइज मिलेंगे। मान लो टॉपिक है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा से आज तक जो पेपर सवाल आए हैं वो सवाल मिलेंगे। उनके नीचे लिखा होगा कि ये ALP के 2014 के पेपर में आया था, उसके बाद उसका आंसर लिखा होगा कि इसका A होगा, B होगा, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी लिखा होगा। ये नहीं कि आप कंफ्यूजन में बैठे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए मुझे ये बुक्स बहुत पसंद है और मैं इसको रिकमेंड करता रहता हूँ। थोड़ी मोटी हैं पर आपको सारी बुक थोड़ी पढ़नी है, आपको सिर्फ पढ़नी है अपने लेवल की जिसमें कि लिखा होगा ALP। आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? जिस पे लिखा होगा ALP, क्योंकि सभी का लेवल थोड़ा थोड़ा अलग होता है, आपको अपने पे फोकस रखना है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड बुक्स है ये। इसके अलावा अगली वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेटेजी की। डेट आपको पता चल गई है, ये समझ लीजिए आपके पास समय बहुत कम है, बहुत